Hello students, good morning. Today we are going to start next questions of exercise 3.5 chapter 3rd subject mathematics class 10th. Yesterday we have complete question number 4th. उसके हमने 3 पार्ट्स हैं जो कंप्लीट कर लिए थे. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4th पार्ट, और 4th पार्ट है प्लेस A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two car? देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है. इसमें एक हाईवे है. क्वेश्चन नंबर 4 का ये है 4th पार्ट. सपोज दैट ये कोई हाईवे है और इस हाईवे पर ये दो प्लेस है A एंड B. ये दो प्लेस और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर. 100 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच में दो प्लेस हैं और इन दोनों प्लेस से दो कार स्टार्ट होती हैं. एक कार A से शुरू होती है और एक कार B से, और दोनों कार जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं, यानी कि A से जो कार स्टार्ट होती है उसकी डायरेक्शन भी इधर की साइड में है और B से जो स्टार्ट हो रही है उसकी डायरेक्शन भी इधर की साइड में है. दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो ये 5 आवर के बाद में मीट करती है. यानी कि सपोज दैट कि ये दोनों 5 घंटे के बाद में यहाँ इस पॉइंट पर पहुँच जाती हैं. तब आपको बताना है कि इनकी स्पीड क्या है. एक सिचुएशन तो ये दे रखी है. सेकंड सिचुएशन है अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, ये इस डायरेक्शन में आए और ये भी इस डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट आती हैं, तो ये दोनों 1 आवर के बाद में एक दूसरे को मीट करती हैं. तो इन दोनों सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमें इन दोनों कार्स की स्पीड फाइंड आउट करनी है. तो देखिए इनकी स्पीड फाइंड आउट करने के लिए एक चीज़ तो हमें पता है कि दोनों कार की जो स्पीड है वो सेम नहीं है, डिफरेंट स्पीड है. तो जो कार A से शुरू हो रही है वो 5 घंटे बाद में जो भी डिस्टेंस कवर करेगी वो ज़्यादा होगी, और जो कार B से स्टार्ट हो रही है वो 5 घंटे बाद जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कम होगी. तो दोनों की जो स्पीड है वो डिफरेंट है, तो 5 घंटे बाद में इनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस भी डिफरेंट होगी. तो एक जो कार फास्ट स्पीड से जा रही है उसकी स्पीड को मैं x किलोमीटर पर आवर मान देता हूँ, और जो स्लो स्पीड से जा रही है उसकी स्पीड को मैं y मान देता हूँ. So that the speed of the fast car being x kilometer per hour, and the speed of other car being y किलोमीटर पर आवर. ये दोनों की मैंने स्पीड मान ली. तो देखिए जब ये सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो जो एक प्लेस से कार स्टार्ट हो रही है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और जो B से स्टार्ट हो रही है वो कम डिस्टेंस कवर करेगी. तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो 100 किलोमीटर का होगा. इट मीन्स जो रिलेटिव इनकी स्पीड है वो माइनस हो जाएगी. रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी दोनों कार्स की. तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. तो देखिए अब हमें क्या करना है
कि इसमें दो सिचुएशन है और दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो जब ये सेम डायरेक्शन में जाती है तो कितने टाइम के बाद में एक दूसरे को मीट करती हैं? 5 आवर के बाद में। तो 5 आवर के बाद इन दोनों कार्स के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो डिस्टेंस के फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करने हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार इन 5 आवर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हो जाएगी कि x माइनस वाई और टाइम हो जाएगा 5 और इसको इंटू करेंगे तो 5x माइनस 5y। और अकॉर्डिंग द क्वेश्चन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 100 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन 5x माइनस 5y किसके इक्वल होगा? 100 के इक्वल हो जाएगा। अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो x माइनस y इज इक्वल टू 20। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो कैसे आई ये फर्स्ट इक्वेशन कि जो एक प्लेस से कार स्टार्ट हो रही थी उसकी स्पीड थी x, तो 5 घंटे के बाद में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 5x। और जो b से स्टार्ट हो रही थी उसकी स्पीड y, तो 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? डिस्टेंस के फॉर्मूले से स्पीड इनटू टाइम 5y और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा? 100। तो इसलिए 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 है। 5 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस y इक्वल टू 20। अब सेकंड सिचुएशन देखिए। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या होगी? जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ये तो था सेम डायरेक्शन में और ये कब है? अपोजिट डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन व्हेन बोथ कार गोज टू अपोजिट डायरेक्शन, तो इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, तो दोनों की स्पीड है जो ऐड हो जाएगी और डिस्टेंस होगी जो इन दोनों के बीच की वो कितनी होगी? 100। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन डिस्टेंस कवर्ड by both cars, तो क्या हो जाएगी? x प्लस y इन 1 आवर। और 1 घंटे में कितनी होगी? तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, तो x प्लस y ये तो स्पीड है और टाइम 1 से इसको क्या कर देंगे? इनटू, तो 1 इंटू एक्स प्लस y। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब ये दोनों ये इधर आएगी और ये इधर जाएगी तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 100। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। x प्लस वाई इक्वल टू 100। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक कार के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाएगी 1 घंटे में, स्पीड x है, टाइम 1 घंटा है, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू 1 इंटू एक्स, तो x हो जाएगी। और इसकी स्पीड y है जो b प्लेस से जा रही है, तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? वही टाइम इंटू स्पीड, तो टाइम कितना है? 1, स्पीड y है तो y। और दोनों जब एक दूसरे की
तरफ आएंगे, सपोज करो इस पॉइंट पर मीट कर रही है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 100। तो x + y = 100, ये इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो x - y = 20 और x + y = 100। अब देखिए दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट दोनों का सेम है, साइन डिफरेंट है। ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, y कैंसिल हो गया, x और x कितना होगा 2x = 120, therefore x = 60। तो जो कार इतनेस से स्टार्ट हो रही थी उसकी स्पीड क्या होगी, x = 60 km/h, और y की वैल्यू, x की वैल्यू 60 आप किसी भी एक इक्वेशन में रखते हो, मैं यहाँ पे रख देता हूँ 60, तो y की वैल्यू आ जाएगी 60 का ट्रांसपोज करके 40, तो y = 40 km/h। तो ये इन दोनों कार्स की स्पीड होगी, जो एक फास्ट जा रही है और दूसरी स्लो जा रही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, और इसमें क्या कहता है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें किसी भी रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स उसकी लेंथ और ब्रेथ पता करनी है। कंडीशंस क्या दे रखी है इसके अंदर, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, तो इसकी डायमेंशन निकालने के लिए लेंथ को x मान लेते हैं और ब्रेथ को y। Length of the rectangle b x unit, इसकी लेंथ को मैंने x यूनिट मान लिया एंड ब्रेथ b y यूनिट। अब इसके अंदर दो सिचुएशंस दे रखी हैं और दोनों सिचुएशंस का यूज करना है। जब लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो इसका एरिया क्या होगा, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल b लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा x y स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। इसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस कम हो जाता है इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। लेंथ में हम 5 की कमी कर देंगे, ब्रीथ इंक्रीज 3 यूनिट, और ब्रीथ को कितना बढ़ा देंगे 3 यूनिट। तो देखिए ये क्वेश्चन में जो इक्वेशन क्रिएट होगी वो किस प्रकार से होगी कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, तो इसका मतलब लेंथ अभी प्रेजेंट में कितनी है x, तो कितना कम करने को कह रहा है ये 5 यूनिट, तो क्या हो जाएगी x - 5, ये तो हो गई इसकी लेंथ। एंड ब्रीथ इंक्रीज, ब्रीथ में बढ़ोतरी हो रही है 3 यूनिट की,
तो कितनी हो जाएगी y प्लस 3। देन एरिया रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट, तब इसका एरिया कितना रिड्यूस होगा 9 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया भी कितना है xy, तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे हम xy माइनस 9। देखिए जब हमने लेंथ में 5 रिड्यूस किया और ब्रीथ में 3 इंक्रीज किया तो ये लेंथ बन गई, ये ब्रीथ हो गई, तो इसका एरिया निकालेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। और अब जब ये सिचुएशन है कि जब हम लेंथ और ब्रीथ के अंदर इस प्रकार से बढ़ोतरी और कमी कर रहे हैं तो इसका एरिया में कितने की कमी आ रही है 9 स्क्वायर यूनिट की, तो हमने xy में से 9 माइनस कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, x को y प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे xy प्लस 3x, फिर माइनस 5 को y से करेंगे माइनस 5y, माइनस 5 को 3 से माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। xy से xy कैंसिल हो जाएगा और ये 3x माइनस का 5y माइनस 5 15 इधर जाके प्लस का बन जाएगा और इसको 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। अब सेकंड सिचुएशन देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखिए सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करें तो कितनी हो जाएगी लेंथ x प्लस 3 एंड ब्रीथ बाय 2 यूनिट, और जो ब्रीथ है वो उसमें कितनी यूनिट की इंक्रीज हो रही है 2 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रीथ बाय 2 यूनिट, तो दोनों में लेंथ और ब्रीथ में 3 और 2 इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा y प्लस 2। ब्रीथ में 2 यूनिट का इंक्रीज हो गया और लेंथ में 3 यूनिट का, तो एरिया क्या हुआ x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। तब एरिया में क्या चेंजेस है, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया में बढ़ोतरी हो रही है 67 यूनिट की, तो x y में कितना ऐड कर देंगे 67 हमने ऐड कर दिया। तो ये इस सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, x को y से तो xy, x को 2 से 2x प्लस 3 को y से 3y और 3 को 2 से 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कैंसिल तो 2x प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y और 6 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये 67 माइनस का 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। Now using equation first and second and taking elimination method from first and second, 2x plus 3y is equal to 61 and 3x minus 5y is equal to 6। तो देखिए हम क्या करें, इसमें से या तो x के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं या y के, दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट सेम करने होंगे। तो मैं x के कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ, तो इसको कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई और इसको कर देता हूँ 2 से, तो ये भी यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 6, और दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, इनको क्या करेंगे सबट्रैक्ट। तो इसको मैं कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई और इसको कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो देखिए ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 और फिर 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। अब
क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ये कैंसिल, और ये दोनों हो जाएंगे 19y इज इक्वल टू 171, इसमें से माइनस करेंगे तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, और 19 9 से 171, तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब हम फाइंड आउट कर देते हैं x की वैल्यू। y इक्वल टू 9 आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो मैं y की वैल्यू 9 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन सेकंड में कर दो, इन इक्वेशन सेकंड यहाँ पे कर दीजिए, तो 2x प्लस 3 इंटू 9 इक्वल टू 61, तो 2x प्लस 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 61, तो 2x इज इक्वल टू 61 माइनस 27, तो 2x इज इक्वल टू 61 में से 27 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 34, और x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 34 अपॉन 2 इक्वल टू 17, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 17 यूनिट। तो x किसको हमने अज्यूम किया था, लेंथ को, और y किसको माना था, ब्रीथ को। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 17 यूनिट और ब्रीथ है वो कितनी हो गई 9 यूनिट। Hence length of rectangle be 17 unit and breadth be 9 unit। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट था। तो ये एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो चुकी है। तो इस एक्सरसाइज में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।